आज हम आपको एक ऐसे छोटे से द्वीप के आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अगर इस पर हमला हुआ, इसको नुकसान पहुंचा गया तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। मतलब ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में चीन, रूस, यूरोप सब कूद पड़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइलैंड को जरा सा बाल भी अगर इसका बांका हुआ तो दुनिया भर में तेल के दामों में आग लग जाएगी। जी हां, मामला जुड़ा है ईरान के उस छोटे से लेकिन बेहद अहम द्वीप जिसका नाम है खार्ग आइलैंड। कहा जा रहा है कि अगर इस द्वीप पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की ऐसी कमी आ जाएगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। और शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देश भी अब तक इस द्वीप को छूने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से द्वीप में? आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया की नजरें, जैसा आप जानते हैं, इस वक्त ईरान पर टिकी हैं, जहां ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल में एक तरह से कहे कि उन्होंने तबाही मचाई हुई है। ईरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल बेस और यहां तक कि नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया। लेकिन समंदर के बीचों बीच ये एक छोटा सा द्वीप है जिसे अभी तक किसी ने भी छुआ नहीं है। जैसा हमने बताया, इसका नाम है खार्ग आइलैंड। कहने को छोटा सा कोरल आइलैंड है ये, लेकिन सच ये है कि अगर आज यहां एक भी बम गिरा तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मच जाएगा। भारत में पेट्रोल 150 रुपए पर लीटर से भी पार जस चले जाएंगे और तीसरा विश्व युद्ध महज एक फॉर्मेलिटी रह जाएगा। आखिर अमेरिका और इजराइल इस ऑयल बम को हाथ लगाने से क्यों डर रहे हैं? दरअसल खार्ग द्वीप ईरान के तट से करीब 25 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में मौजूद है। यह द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रग है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान का 90% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इसी एक छोटे से द्वीप से दुनिया भर में निर्यात होता है। यहां एक दिन में 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। और यही वजह है कि न्यूज हेडलाइंस चीख चीख कर यही कह रही हैं कि अगर इसे छुआ तो सूख जाएंगे दुनिया के तमाम पेट्रोल पंप, ताला लग जाएगा। अमेरिका जानता है कि अगर उसने खार्ग को निशाना बनाया तो ईरान जवाबी कार्रवाई में पूरे खाड़ी यानी पूरे गल्फ एरिया की तेल सप्लाई ठप कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी एक तरह से कहें कि बंद हो जाएगी और दुनिया भर के बाजार में कच्चे तेल की कमी आ जाएगी। चीन, जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, वो चुप नहीं बैठेगा और यहीं से शुरू होगी विश्व युद्ध की पटकथा, उसकी स्क्रिप्ट। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान का आइलैंड जलेगा तो हमारा क्या नुकसान होगा? भाई, हम तो ईरान से नहीं खरीद रहे हैं। समझना पड़ेगा इसको भी। वैश्विक तेल बाजार एक नाजुक धागे से जुड़ा हुआ है। जैसे ही खार्ग द्वीप पर हमला होगा, कच्चे तेल की कीमतें रातों रात $150 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। $100 तो अभी पार कर दिया जब हम इस वक्त वीडियो कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो $150 एकदम चुटकियों में इसके दाम चले जाएंगे पर बैरल। भारत की जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, यानी मंगाता है, खरीदता है। और अगर सप्लाई चेन टूटी तो भारत में पेट्रोल की कीमतें 150 से 200 रुपए तक पहुंच सकती हैं। इससे न केवल ट्रांसपोर्ट महंगा होगा बल्कि महंगाई आसमान छूने लगेगी। अमेरिका और इजराइल इससे इसीलिए सावधान है, इसीलिए इसको हाथ नहीं लगा रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान के चक्कर में उनके अपने सहयोगी जो भी देश हैं जहां पर सप्लाई होती है, ये पूरी चेन का हिस्सा है, उनकी अर्थव्यवस्थाएं तबाह ना हो जाए। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल इसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। आपको याद दिला दें, अभी 8 मार्च को ही एयरफोर्स 1, जो कि ऑफिशियल विमान है ट्रम्प साहब का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, उसमें जब पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे, सवाल जवाब हो रहा था, तो एक बड़ा संकेत दिया उन्होंने। बूट्स ऑन द ग्राउंड, मतलब कि अपने सैनिकों को ईरान में उतारने को लेकर जब सवाल किया गया तो कुछ इस तरह का इशारों में संकेत दिया उन्होंने कि हाँ, ऐसा हो सकता है। इस पर रणनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि अमेरिका खार्ग द्वीप को तबाह करने के बजाय उस पर कब्जा करना चाहता है। मतलब ईरान के इस तट पर कब्जा करना चाहता है, ईरान में अंदर नहीं घुसना चाहता। और अगर अमेरिका इस द्वीप को अपने नियंत्रण में ले लेता है, काबू में कर लेता है, तो वो ईरान की कमाई का जरिया पूरी तरह से काट देगा। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान पहुंचाए वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन यह कहना जितना आसान लग रहा है उतना मुश्किल है। ईरान ने इस द्वीप के चारों तरफ सबसे घातक मिसाइल डिफेंस तैनात की हुई है, क्योंकि उसको भी पता है कि अमेरिका की क्या मंशा है। और यहां हमला करना अमेरिका इजराइल के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा कि हाथ डाला, पूरा एकदम मधुमक्खियों की तरह मिसाइल अटैक हो जाएगा।
और सवाल ये भी है कि अगर इस द्वीप पर हमला होता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल खार्ग आइलैंड से हर रोज़ लाखों बैरल तेल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। अगर यहाँ तेल टर्मिनल नष्ट हो गया हमले में तो दुनिया भर के तेल बाजार अचानक त्राहिमाम कर उठेंगे, तेल की कमी आ जाएगी, और जब तेल की सप्लाई कम होती है तो कीमतें अपने आप बढ़ने लगती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये इतना अहम स्थान है तो फिर अमेरिका और इजराइल इस पर हमला क्यों नहीं करते। जी हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि इसकी वजह बहुत बड़ी है। इस द्वीप पर हमला होता है तो ईरान इसे सीधे युद्ध की घोषणा मान सकता है और फिर जवाबी कार्रवाई में ईरान पूरे खाड़ी क्षेत्र को युद्ध का मैदान बना सकता है। अभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर उसके बाद वो पूरी तरह से आक्रामक होकर खाड़ी देशों के जितने भी तेल ठिकाने हैं उन पर वो अटैक करेगा। यानी सिर्फ एक द्वीप पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण जगह के बारे में बताना जरूरी है। ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में आप जान भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और इस बारे में जानकारी बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का इसी रास्ते से होकर गुजरता है, और अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और यही वो खतरा है जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देश डरते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना सकता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये द्वीप ईरान की मजबूत सुरक्षा के घेरे में है। मिसाइल सिस्टम, नेवी बेस और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और कोई देश यहाँ हमला करता है तो कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है उसको। हाँ, अब एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस द्वीप पर हमला वास्तव में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है। अब आप कह रहे हैं तीसरा विश्व तो शुरू ही हो चुका है भाई, क्योंकि कई देश इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन रूस और चीन भी इसमें कूद पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि अगर इस द्वीप पर हमला होता है तो कई देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, और ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों ही इस इलाके में पहले से ही भिड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी देश की तरफ से इस द्वीप पर सीधा हमला नहीं किया गया, मतलब अमेरिका और इजराइल, क्योंकि सभी जानते हैं कि ऐसा कदम पूरे इलाके में युद्ध में धकेल सकता है। और निष्कर्ष यही निकलता है पूरे मामले का कि खार्ग द्वीप इस युद्ध की आखिरी रेड लाइन है। अगर यहाँ हमला हुआ, या अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात पर ट्रंप ने अमल किया और ईरान के इस खार्ग द्वीप पर उसने अपने सैनिकों को उतारा, तो फिर चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा दखल दे सकता है, क्योंकि चीन बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से कच्चे तेल का आयात करता है। दूसरा, रूस मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। और तीसरा, खाड़ी देश यानी सऊदी अरब, यूएई के तेल ठिकाने भी ईरानी निशाने पर आ जाएंगे, वो भी नहीं छोड़ेगा, बख्शेगा नहीं। और यही कारण है कि जिनकी वजह से अब तक इस द्वीप को नहीं छुआ गया है। लेकिन ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या वो दुनिया को महंगाई की आग में झोंकेंगे? कह ही दिया उन्होंने, भाई तेल के दाम बढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं है। या फिर खार्ग द्वीप को कब्जाने का कोई सीक्रेट ऑपरेशन किया जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या खार्ग द्वीप पर हमला होना चाहिए? क्या भारत को इस मुद्दे पर अमेरिका को रोकना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।